सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हालिया बैरून मालिक के दौरे की तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की जानिब से सिफाती ताल्लुकात सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। अफगानिस्तान का भी इस्लामाबाद में सफ़ीर की तैनाती का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हालिया दौरा काबुल में तय किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिफाती महाज संभाल लिया। पाकिस्तान हुसूसी वफ़द बिलावल भुट्टो की क़यादत में न्यूयॉर्क पहुँच गया। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ अमरीकी थिंक टैंक्स, कांग्रेस के अरकान और पॉलिसी साजों से मुलाकातें शेड्यूल। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया जाएगा। जनूबी एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। अदम एतमाद की फिजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। जनूबी एशिया को एशिया पेसिफिक इस्तेहकाम की बैटरी से अलग नहीं करना चाहिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म आज भी दारा जाती सतह पर गैर मुसावी है। स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग नागुज़ीर हो चुकी है। एशिया पेसिफिक 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी की हुकूमती कोशिश है। IMF से 7 टैक्स शरह में कमी का इम्कान। 60 अरब रुपए के खला को पूरा करने के लिए FBR को इकदाम तजवीज़ करना होंगे। आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुँचाने का ऑपरेशन मुकम्मल। सरकारी हज स्कीम के तहत 86,955 नाज़मीन हुज्जाज की मुक़द्दस सरज़मीन पहुँच गए। हज फ्लाइट ऑपरेशन ने आखिरी रोज़ 4 परवाज़ों से 1350 आज़मीन मक्का मुकरमा पहुँचाए। पाकिस्तान का पानी रोकने की भांति कोशिशें। चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाओ। विक्टर गाओ की भारत को वार्निंग। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में कहा कि चीन बलाई हिस्से पर है। अगर भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। भारत दरमियानी हिस्से में है, उसे खुद सोचना चाहिए कि अगर नीचे वालों के साथ ज्यादती करेगा तो ऊपर वाला क्या करेगा। दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो। मोदी सरकार का तशहीरी जुनून। भारतीय कर्नल सोफिया कुरैशी के अहलखाना को इस्तेमाल किया। कर्नल सोफिया कुरैशी के खानदान को मोदी रोड शो में फूल बरसाने का हुक्म दिया गया। फूल बरसाने पर मजबूर करना मोदी सरकार की अखलाकी पस्ती बेनकाब करता है। सोफिया कुरैशी की बहन कहती हैं कि लोकल कलेक्टर ऑफिस से हमें कॉल करके बुलाया गया। इससे कबल हिंदू इंतहा पसंद कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे चुके हैं। पहले ना फिर हाँ नाना करते मान ही गए। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी। मई में पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत के तैयारे तबाह हुए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने दुनिया के सामने एतराफ़ कर लिया। भारतीय अपोजिशन और तजियाकारों ने भारतीय फौज की नाकामी पर जनरल अनिल चौहान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। भारतीय दिफाई और सिफारती नाकामियां। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार ने मोदी सरकार को फिर बेनकाब कर दिया। कहा, भारतीय राफेल तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी राफेल तैयारों के गिरने की तस्दीक की है। मोदी झूठ बोलता है, भारतीय हुकूमत सच्चाई छुपाना बंद करे। हुकूमत की तरफ से मुसलसल इनकार दरअसल अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन के लिए जाती उम्रा से रवाना। लंदन में चंद रोज कयाम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अपना मुकम्मल चेकअप भी करवाएंगे। मोदी की हिमाकतों से खित्ता गैर मुस्तहकम है। हिंदुस्तान की जानिब से जारियत का इम्कान मौजूद है। चीन की क़यादत में एशिया एक नया मुआशी टाइगर बनने जा रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दिफा पर मुकम्मल एतमाद है। पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 40 अरब की करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जिस पर अदालती तहकीकात होनी चाहिए। 29 जून को हज़ारा डिवीजन में कम उम्र निकाह के कानून के खिलाफ कॉन्फ्रेंस करेंगे। पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 52 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन। 185 पोलिंग स्टेशन कायम, 11 को हसास करार दिया गया। पोलिंग का अमल जारी है। सीट नून लीग के अरशद जावेद वड़ाइश के इंतकाल पर खाली हुई। पंजाब हुकूमत का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला। ईद उल अज़हा पर आर्ज़ी नस्ब किए गए मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पार्क्स में मुस्तकिल बुनियादों पर लगाए गए मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। ज़िला अफसरान को मैकेनिकल झूलों के हिफाजती मयार को जांचने की हिदायत की गई। मर्दों के बाद खवातीन भी हनी ट्रैप होने लगी। कंदकोट में पुलिस ने 18 साल लड़की को अगवा होने से बचा लिया। 18 साल आमना को शादी का झांसा देकर कंदकोट बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि 12 खबरदार करने के बावजूद लोग हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हैं। ईद उल अज़हा की आमद लाहौर समेत पंजाब पुलिस मुनज़्ज़म ग्रोहों के खिलाफ सरगर्म अमल। 24 घंटे में 7 गैंग से 18 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलज़िमान के कब्जे से मुख्तलिफ इक़साम का असलहा और सैकड़ों गोलियां बरामद हुई, जबकि 35 मोटरसाइकिल, 20 मोबाइल फ़ोन, 14 मवेशी, 4 तोले सोना और 20 लाख रुपए नकदी भी बरामद की गई। रवा बरस के 5 माह में 2500 से ज़ायद गैंग्स के 6000 से ज़्यादा कारिंदे गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तानी गोल्डन बॉय की शानदार परफॉर्मेंस। ऐसी महारत से नेज़ा फेंका कि फिर से गोल्ड मेडल पाकिस्तान की झोली में आ गिरा। अरशद नदीम ने जीत के बाद सजदा रेस होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। दुआ में याद रखने के लिए कौम का शुक्रिया अदा किया। कौमी हीरो अरशद नदीम आज रात 10:30 बजे वतन वापस पहुँचेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। कसाफी स्टेडियम लाहौर में मैच का आगाज रात 8 बजे होगा। ग्रीन शर्ट्स की नजरें क्लीन स्वीप पर मरकूज। कौमी टीम इब्तदाई 2 मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। पाकिस्तान ने पहला T20 37 रन से जीता, जबकि दूसरे मैच में 57 रन से मैदान मारा। लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्ताकबालिया में सदर मुमलिकत की शिरकत। क्रिकेटर्स और दोनों टीमों के ऑफिसर्स के साथ गर्मजोशी से मुसाफा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। दुबई में केरला कम्युनिटी के इवेंट में पाकिस्तानी स्टार शाहिद अफरीदी की शिरकत। भारतीय मीडिया हवास बाख्ता अपने ही लोगों पर तनकीद शुरू कर दी। सवाल उठाया कि क्या भारतीयों को मेज़बानी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही मिले थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में केरला कम्युनिटी के भारतीय शहरी न सिर्फ शाहिद अफरीदी से हाथ मिलाने को बेताब रहे, उनके लिए तालियां बजाई, नारे लगाए। शाहिद अफरीदी को बूम बूम के नारों के साथ स्टेज पर मदऊ किया गया।
मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहर कायद का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलाका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद है। चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। बाबूसर टॉप में बर्फबारी होने के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। शोबे तदरीस से वाबस्ता साहिवाल का बासलाहियत हुनरमंद लकड़ी को तराश के बनाए गए खूबसूरत मॉडल सलीम अंजुम की पहचान दुल्हा दुल्हन समेत पग्गी, टांगा, घोड़ा और ऊँट से चलता कोलू सबको भा गया। सलीम ने बताया कि उसे लकड़ी से चीज़ें बनाने का शौक़ है, ये फ़न किसी से सीखा नहीं। फ्रांस में ईद उल अज़हा की तैयारियां। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए फ्रांस की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मुसलमान पुरजोश, लोगों को खूबसूरत जानवर की तलाश। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में चंद रोज बाकी। शहरी टोलियों की सूरत में कराची के मवेशी दोस्त मंडी पहुंच गए। शदीद गर्मी में सस्ते और अच्छे जानवर की तलाश जारी। हजारों व्यापारी लाखों जानवरों के हमरा कराची वालों के मुंतसिर। जानवरों को प्यार से पाला, नखरे भी उठाए। और निडर सहाफ़ी खतरों का खिलाड़ी, करप्शन और झूठ को बेनकाब करने का मिशन। जिंदगी दाव पर लगा दी। एक्शन से भरपूर वेब सीरीज दी कलेक्टिव का ट्रेलर जारी। तमाम एक साथ 10 जून को रिलीज की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।